गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सबसे पहले उठता हूँ और एक कप चाय को मात देता हूँ। फिर चाय को मात दे के जाना है दुकान पे। दुकान पहुँच जाता हूँ और निशांत बाबू और श्याम चाचा मिल के दुकान की शटर को उठाते हैं। निशांत बाबू रोज़ जिद करते हैं शटर उठाने की, और शटर उठा के वो बहुत खुश हो जाता है। तब तक मैं दूसरे शटर की भी ताला खोल देता हूँ और निशांत बाबू और श्याम चाचा मिल के दूसरा शटर भी उठा देते हैं। और उसके बाद देखिए निशांत बाबू अंदर जाते टाइम कैसे प्रणाम करके दुकान के अंदर जाता है, और श्याम चाचा भी, और फिर पीछे से मैं भी जाता हूँ दुकान के अंदर। और फिर होती है दुकान की थोड़ी साफ़ सफाई, और मैं वेट करने लगता हूँ कोई कस्टमर आ जाए। तब तक दुकान पे आती है एक छोटी, और उसको लेना था मसूर की दाल। तो देखिए निशांत बाबू उनके हाथ से पैसा लेके कैसे गला में रख रहा है, और फिर निशांत बाबू पैसा लेके गला में रख देता, और मैं उनको मसूर की दाल तोल के दे देता हूँ। फिर वो बच्ची चली जाती है और फिर चलने लगता है दुकान में सामान लगाने वाला कार्यक्रम। तो देखिए निशांत बाबू बोल रहे हैं हम भी सामान लगाएंगे, और कैसे टिंकू का पैकेट उठा उठा के पकड़ा रहे हैं श्याम चा को फटाफट। और फिर दुकान पे पहुंचते हैं मेरे छोटे छोटे 2 सब्सक्राइबर, जो कि हमें बोल रहे थे कि हम आपका वीडियो डेली देखते हैं। फिर दुकान पे आ जाता है एक और बच्चा, जिनको कि लेना था अपने दुकान के लिए कुछ बिस्कुट वाला आइटम। तो मैंने निकाल के उनको काउंटर पे रख दिया, और फिर वो खुद ही उठा के उनको बोरा दे दिया। वो उठा के अपने बैग में ले रहा था, तब तक मैं इधर हिसाब जोड़ रहा था। फिर हिसाब जोड़ के उनसे पैसा लिया। फिर बाबू बिस्कुट भी अपना झोला में डाल के फिर बाबू भी दुकान पे से चले गए। उसके बाद फिर से वेट करने लगा किसी कस्टमर का। कस्टमर वेट करते करते तब तक आ गया उधर से सुमन भाई को लेना था आलू। उन्होंने सीधा 100 का नोट पकड़ा मेरे हाथों में। मैंने नोट लेके गले में रख दिया और फिर चल दिया सुमन भाई को आलू देने। फिर सुमन भाई को आलू तोल के दे देता हूँ, और वो चले जाते घर। जाते जाते हमको बाय बाय करके गया है। दुकान पे खड़ा होता पहले से एक छोटा बच्चा, जो कि कैमरा देख के साइड हो जाता है। और फिर दुकान पर आता हमारे 2 पड़ोसी, जिनको कि लेना था एंकर का बोर्ड। तो मैं जाके उनको फिर एंकर का बड़ा वाला बोर्ड ला कर देता हूँ, जो कि उनको पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं थोड़ा छोटा वाला दे दीजिए भैया। फिर मैं बड़ा वाला बोर्ड को रख के उनके लिए एक छोटा वाला एंकर का बोर्ड उतार के लाता हूँ, उनके सामने रख देता हूँ, जो कि उनको पसंद भी आ गई थी। तब वो हमसे इनका प्राइस पूछते हैं। फिर हम दोनों का प्राइस भी फाइनल हो गया, और वो फिर बोर्ड का पेमेंट बोले ऑनलाइन करना है। तो मैंने दुकान का स्कैनर उनको दिखा दिया। फिर दुकान के स्कैनर पे उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और पेमेंट किया। फिर ऑनलाइन पेमेंट करके वो दोनों बोर्ड उठा के अपनी घर की ओर चल दिए। और उसके बाद जाता हूँ पीछे वाले काउंटर पे, जहाँ अपना चप्पल का शॉप है। तो देखता हूँ वहाँ चप्पल लगाने वाला कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि माल आज आया हुआ था मार्केट से। तो श्याम चाचा और मेरा भाई दोनों आदमी मिलके चप्पल को पूरा खटाल में सजा रहा था, ताकि कस्टमर आए तो देने में कोई परेशानी ना हो। और फिर आ जाता हूँ अपने शॉप के आगे वाले काउंटर पे, और आगे वाले काउंटर पे आके देखता हूँ तो कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक, क्योंकि ठंड का मौसम है भाई साहब। और ठंड के मौसम में आदमी थोड़ा कम ही बाहर निकलता है। फिर भी ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, दुकानदार को तो अपने दुकान पे बैठना ही पड़ता भाई साहब। तो हम भी रात के 9 बजे तक रुकते हैं दुकान पे। अभी फ़िलहाल दुकान बज चुके थे रात के 9। फिर बाहर जाके देखता हूँ, फिर भी बाहर कोई नज़र नहीं आता है। तो हम भी तैयारी करने लगते हैं अपने दुकान को बढ़ाने का, और पटाख से शटर को नीचे करते हैं, और फिर शटर में ताला लगाते हैं और चल देते हैं घर। घर जैसे ही पहुँचते हैं तो अपने रूम में जाते हैं। सबसे पहले रूम में जाके देखते हैं तो मेरा छोटा वाला बाबू, जो कि आराम से चैन की नींद सो रहा था कम्बल में। और अब मेरा भी होने चला था सोने का टाइम। तो हम भी बिना सोचे समझे बस अपने सोने की तैयारी में लग जाते हैं।